आज ऐसा क्या है कि एस्ट्रोलॉजी के बम बिछा दिए गए कि जी नहीं, हमें पूछे बगैर यहाँ से अगर निकल जाओगे तो ये ब्लास्ट होगा और आप मरोगे। नहीं तो हमें पूछो 21,000 रुपए दो पहले, वो वैदिक है, उसको हम भुला नहीं सकते। लेकिन आनंद जो आया लाल किताब, क्या बात है, क्या आज के हिसाब से लाल किताब जितनी परफेक्ट है ना, हर गरीब अमीर रोगी दोखी कोई भी कर सकता है। क्या बात है। लेकिन साहब लाख लाख रुपए के मंत्र तो किसी के बस की बात नहीं बहुत है, सुंदर। और वो करे कोई भरे कोई, मतलब वही बात है, खाना आपने खाया पेट मेरा भर रहा है। हाथ में इसके। बहुत सुंदर। तो बृहस्पति जब स्थान हानि करता है और हम जब बोलते हैं कि भाई बृहस्पति को ज्यादा कायम मत करो, तो फिर ये धोती वाले पंडित के नाराज होते हैं, अरे ये तो दुष्ट आदमी, ये तो मंदिर का वो कहते हैं भी ये नास्तिक आदमी है, और कई तो कह देते हैं हमसे हमसे लाड़ का नहीं वाली किताब है जी। हमसे बड़ा आस्तिक वो नहीं हो सकता। डिबेट कर लेंगे, बिल्कुल। किसी भी लेवल पे वो डिबेट करना चाहेगा, हम करेंगे, मैं करूंगा। हमसे बड़ा आस्तिक वो नहीं है, क्योंकि आस्था दिखावे से नहीं पनपती। आप लाइट लगी है, ये बहुत पॉजिटिव, सामने वो जो कलर है उसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही, अरे यार 25 बॉडीगार्ड तूने पहलवान खड़े कर रखे हैं, एक छोटा सा कलर दिक्कत दे रहा है, फिर ऐसी वास्तु की किस काम की? क्या लोग कहते हैं महाराज कि पंचम भाव से देवता देखते हैं जी। ठीक है ना, मैं ये कहता हूँ कि आप भाग्य के देवता को बना लो। सबसे बड़ा महाराज एक उपाय जो मेरे समझ में आता है, सबसे बड़ा उपाय मानता हूँ मैं उसको। जी। तो मैडम ये कहती है तेरी बहन को पैसे नहीं देने, सीधी बात है, तो 50,000 रुपए की पूजा करवा के आ जा, वो कराए नहीं। ये द्वेष जो फैल रहा है ना, एक तो आर्थिक युग का आना और एक जेलस, इसने क्या है सारा सत्यानाश कर दिया, और फिर सबसे बड़ी बीमारी ये आ गई। लाल किताब में आपने कहीं ये देखा कि लाल किताब में ये बताया गया है कि सरस्वती ओरा तैयार कर लो, लक्ष्मी ओरा तैयार कर लो। अगर आप इतने ही बड़े ओरा मंडल को तैयार कर सकते हो जी। और आप दूसरे का भला कर सकते हो, तो फिर क्या है 20-30 करोड़ तो अंबानी ग्रुप ही दे देगा। तो अब कुछ भी हो सर, मैं तो कह रहा हूँ कि आज का दौर जो है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है। अंग्रेजी कल्चर ने हमारे देश का इतना बेड़ा गर्क किया है कि आधी छोड़ पूरी जावे, पूरी मिले ना आधी जावे, जो हमारे पास बची है ना वो भी खत्म होती है। आएंगी ये चीजें, जैसे क्या है कि कहते हैं ना 100 साल बाद क्या कचरे का ढेर होता है, उसके भी दिन घूम जाते हैं, वो पुराना ज़माना वापस आएगा। विदेशों में जो शुरू हो गया कि जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, यहाँ भी हो जाएगा। उदाहरण लेते हैं, हम आपको मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है और मुझे पता है नहीं, वैसे हम जैसे प्यारे सज्जन के ऊपर गुस्सा आएगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं नहीं, उदाहरण भी ऐसी नहीं मानी जा सकती। मंदिर च घंटी बजाना है बजा तू मस्जिद च मत्था कसाना है कसा तू बन वेद पाठी तू बन जा नमाजी, तू बन वेद पाठी तू बन जा नमाजी, जे मेरे बंदियां नूं रसाना है तो मैं नहीं राजी। क्या बात है, वेरी गुड। जय शनिदेव। दोस्तों, आज कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर और राखी जी के सौजन्य से मुझे मौका मिला ज्योतिष जगत की एक बहुत बड़ी विभूति विजय चौधरी जी से मिलने का। और दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं बताऊं, मैं अपने लाइफ स्पैन में जो कि मेरा ज्योतिष जगत में भी रहा और तंत्र मंत्र में भी रहा और संन्यास में भी मेरा जो है काफ़ी समय बीता, मैं बहुत सारे लोगों को मिला और इसमें से कुछ काफ़ी अच्छे लोग भी मिले, और एक गुरु होने के नाते मैं तो ये नहीं कह सकता कि मुझे बुरे लोग भी मिले, और इस दुनिया में बुरे लोग भी विद्यमान हैं, नहीं तो ये दुनिया चलती ही ना। क्यों? क्योंकि ये युग जो है, ये युग शनि युग है और शुक्र युग है। ये कोई देव युग तो है नहीं कि जहाँ पे सभी देव लोग ही मिलेंगे। मगर अगर मैं देव लोगों की बात करूँ तो इस धरती पर कुछ देव लोग ऐसे हैं जिनकी तारीफ किए बिना मैं नहीं जा सकता। और विजय चौधरी जी के संपर्क में मैं जब आया, तो विजय चौधरी जी के संपर्क में जब मैं आया तो मैंने ये देखा कि वाकई जो है ना कि ज्योतिष जगत में साफ सुथरे लोग, जिसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल क्लियर लोग, जो कि निष्कपट लोग हैं, ये आपको अगर आप मिल जाएं तो मैं कहता हूँ कि ज्योतिष जगत में आज जितनी भी भ्रांतियाँ विद्यमान है, लोग कहते हैं कि मैं उसको मिला, उसने मुझे जो है मुझसे इतना ले लिया, ये ले लिया, मैं से इतना कर लिया, ठीक है, तो वो जो सारी भ्रांतियाँ मिट जाए।
और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी कि विजय चौधरी ने काफ़ी अच्छे जो है आर्टिकल डाले, काफ़ी अच्छी रील्स डाली, और मैंने जो है काफ़ी मैं मतलब केम अक्रॉस जिसको बोलते हैं कि मैं काफ़ी संपर्क में आया, तो मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी लोग जो है इनको कॉपी कर रहे थे। और यहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि गुरु होने के नाते अच्छा नहीं लगता कि मैं नाम लूँ। तो मैंने काफ़ी लोगों को इनको कॉपी करते देखा। अब मैं ये कहूँगा कि इनको अगर मैं कहूँ तो टावर हाउस मैं इनको कहूँगा। जैसे आपने देखा होगा कि समुद्र में जो है एक टावर हाउस होता है, तो जहाँ पे जो है जहाज़ जितने हैं, वो उसको देख के चलते हैं। तो इसी तरह हमारे बीच में जो है विजय चौधरी जी हैं, और आप इनके आर्टिकल्स पढ़िए, ज्योतिष जगत में इनका जो देन है, वो हम कभी भी जो है उसको नकार नहीं सकते हैं। और ज्योतिष जगत में बहुत बड़े-बड़े महारथी बैठे हैं, बहुत बड़े महारथी बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है। बट कहीं न कहीं एक चीज़ जो है गुम हो जाती है, वो है निस्वार्थ भावना। और जिस तरह इन्होंने निस्वार्थ जो है ज्योतिष जगत को दिया है, मुझे नहीं लगता कि हम इनका जो है वापस कर सकते हैं, हम इनका कर्ज दे सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए पहले तो मैं राखी जी का फिर से धन्यवाद, और अभी आपके सम्मुख होंगे वो। तो 2 मिनट के लिए मैं चाहूँगा कि विजय चौधरी जी आप अपने विचार दें कि ज्योतिष जगत को किस तरह का मार्गदर्शन चाहिए और किस तरह हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह इसमें अभी भ्रांतियाँ कितनी आ गई हैं, और जिस तरह जो है लोग इसमें कुछ ऐसे जुड़ गए हैं। बट मुझे दुःख का तब होता है कि ये इतना पवित्र संसार, इतना पवित्र जो है दुनिया, इसमें जो है कुछ अलग तरह के लोग आ जाना, वो दुःख होता है थोड़ा-सा। मगर आपको जब मैं ज देखता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा-सा हौसला मिलता है कि अभी भी जो है इसका पिलर मजबूत है। तो थोड़ा-सा प्लीज़ आप इसके बारे में हमें जानकारी दें। खैर आपने पूछा है, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मान-सम्मान के लिए। शनि गुरु जी का मैं बहुत तहे दिल से सम्मान करता हूँ। आज के दिन महाराज जो ज्योतिष चल रही है, वो बिल्कुल फ्रॉड चल रही है। कुछ नहीं है, 4 किताबें पढ़ ली, वही ज्योतिष बन गया। जिसने क्या है थोड़ा-सा टेवा देखना सीख लिया। आपके पास भी फ़ोन आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं। सबसे पहला शब्द ये होता है कि मैं भी एस्ट्रोलॉज़र हूँ। जब उनसे पूछा जाए कि 27 नक्षत्र के नाम बता, तो वो नहीं बताते। नहीं बता पाए। एक बात। दूसरी बात क्या है कि सोशल मीडिया पे जितने लोग आ रहे हैं, जी, ये क्या है कि वैसे तो ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती है देखने वालों की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि हम अगर बेवकूफ़ बनेंगे तो दुनिया बनेगी, जी, और वो देखने वालों की हर किसी को शॉर्टकट चाहिए। जी, जी। तो किसी ने कहा जी 100 करोड़ लिखो, गमले में दबा दो। अच्छा, पूछने वाला भी कम नहीं है, वो जी, भी पूरी उतारता है फ़ोटो। वो बोलता है कि अच्छा 100 करोड़ भी आ जाए? बोला हाँ, 100 करोड़ आ जाएँगे। अच्छा सोहरा अब बिना कर्म के आप तो शनि भगत हैं, जी, शनि गुरु नाम ले रखा है। जी, जो कर्मदाता है, हम कर्म नहीं करेंगे, हम यहाँ बैठ के किसी काम को अंजाम नहीं देंगे, तो कहाँ से पैसा आएगा? लोगों को वो चाहिए अच्छा सूरजमुखी ये तिला फूल है, ये दबा दो जी पैसा आ जाएगा। बहुत नहीं बढ़िया आएगा। बात है, ये है। कर्म आपको करना पड़ेगा। लोगों की एक धारणा है कि मुझे चंद्रमा चाहिए, मुझे शुक्र चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे शनि चाहिए। कारण क्या है? शनि कौन-सा चाहिए? अच्छा वाला, कि मेरे कर्म ऐसे होने चाहिए कि उससे, क्योंकि हम कर्म करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, यानी चंद्रमा आएगा, और चंद्रमा आएगा तो हम लग्ज़री खरीदेंगे। मतलब भाग्य और कर्म दोनों चाहिए जी हमें। बिल्कुल, भाग्य, कर्म और धर्म, चिंता जिसमें मैंने शनि जिसको हम बोलते हैं वो 10th भाव का मालिक है, हाँ जी, हाँ जी। और गुरु जिसको हम बोलते हैं वो दूसरे घर का मालिक है। हम कर्म किसके लिए करते हैं? अपनों के लिए, जी, कुटुंब के लिए। पाप किया तो, पुण्य किया तो, करना तो पड़ेगा। जी, तो फिर आदमी क्या है, आपने देखा होगा ये जो पुराने टाइम में जो कोई बाबा बन जाते थे, वो तपस्या करने चले जाते थे, तो वो इसीलिए जाते थे कि भाई मैंने कर्म तो कर लिए, अपने कुटुंब को पालने के लिए, अपने मतलब भोगविलासिता के लिए जो भी मैंने किया वो कर लिया, जी, जी। लेकिन अब इसका प्रायश्चित भी करना है। तो वो शनि के साए में ही प्रायश्चित होगा। ओके, घर में कोई तपस्या नहीं करता। ओके। आपने देखा है, पढ़ा है, जंगल में जाके तपस्या करते थे। अब जंगल कौन है? शनि है। वे तेरे ही तो मैंने काम किए, अब तेरे ही दरबार में आके मैं धर्म कर रहा हूँ, यानी गुरु से मुझे क्षमा दिलो। ओह! और लाल किताब क्या कहती है? शनि का पक्का घर है, हाँ जी, 11वां या अदालत है उसकी। हाँ जी, जी। गुरु को प्रणाम करके माता के दूध की सौगंध खा के वहाँ शनि बैठता है कि जो भी करूँगा मैं फैसला अटल करूँ। राहु केतु की दलीलों में। होता है ना? जी, जी, जी। आजकल लोग क्या है, उन चीज़ों को नहीं देखते हैं। ज्योतिष को मतलब ये पढ़ लिया है, रटा-रटाया ज्ञान देते हैं जी। नहीं, आप चाहे क्या वो बताते हैं लाल कि जैसे किसी ने एक कोर्स कहीं से कर लिया। मैंने एक चीज़ देखी है कि एक कोर्स कहीं से कर लिया, उसके बाद उसने क्या किया सोशल मीडिया पे अपने रील्स डाल-डाल के या अपना प्रचार करके
तो वहाँ पे जो है उसने वो भी एक टीचर बन के बैठ गया जो टीचर बन के बैठ गए, फिर मुंह मांगी कीमत लेने लग गए। अब देखो, जैसे वैसे लाल किताब को अगर हम देखें ना, बहुत अच्छी किताब है। लाल किताब तो ये कहती है कि आप रिश्ते मेंटेन कर लो, आपका सब कुछ अच्छा होता है। बहुत बढ़िया बात कही कि आपने ये बात के बहुत अच्छी बात लाल कही। किताब ने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, अब जैसे आपने बताया कि मैं नाम नहीं लूंगा, जी तो नाम लेना मेरे लिए भी ठीक नहीं है। लाल किताब में आपने कहीं ये देखा कि लाल किताब में ये बताया गया है कि साहब ये क्या है कि आप पूजा करके ओरा तैयार कर लो, सरस्वती ओरा तैयार कर लो, लक्ष्मी ओरा तैयार कर लो। अगर आप इतने ही बड़े ओरा मंडल को तैयार कर सकते हो जी और आप दूसरे का भला कर सकते हो, तो फिर क्या है, 20-30 करोड़ तो ये अंबानी ग्रुप ही दे देगा आपको। अनिल को मुकेश अंबानी के बराबर कर दो। ये बहुत बढ़िया बात जो है विजय जी ने कही। विजय जी क्या कहना चाहते हैं मैं आपको बताता हूँ जबकि कि जो अगर आपने जो है वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी पत्नी के साथ संबंध अच्छे बनाएं। आप चाहे जितनी मर्जी शुक्र की पूजा करते रहें, जो मर्जी आप करते रहें, तब तक वीनस स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता जब तक आपके मैं महाराज माफी चाहूंगा, एक चीज यहाँ काट रहा हूँ मैं आपकी बात पे। जी जी शुक्र की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा जी। क्योंकि जहाँ शनि होगा ना, हाँ जी हाँ जी। आज लड़की नहीं मिलेगी अगर आदमी कमाएगा नहीं तो। अच्छा जी। और बिल्कुल काला कलूटा भद्दा है, आईएएस अधिकारी है, बिल्कुल परी जैसी लड़की मिल जाएगी उसको, क्योंकि उसका शनि प्रभाव, उसने कर्म किया है, तैयारी की है, तो शुक्र अपने आप आ गया। चंद्र और प्रेम तो शुक्र मिलना तो चाहिए शनि के ना। पीछे आएगा। लड़की तो मिल जाएगी, प्रेम तो मिलना चाहिए ना। शुक्र तो प्रेम का कारक है। वो प्रेम तो तो एक प्रेम तो चंद्रमा से फैलता है सर जी, जी शुक्र का तो कोई लेना देना ही नहीं है उसमें, जी वो तो जी बाद में आता है। मन में जब तक आपके कोई चीज नहीं फूटेगी, किसी चीज का अंकुर नहीं फूटेगा, आप कैसे प्रेम कर लोगे किसी से? प्रेम का कारक तो चंद्रमा है, चमक का कारक चंद्रमा है। जी शनि का कर्म करेंगे तो चंद्रमा आएगा। आज ये फिल्म स्टार हैं, उनकी आप कुंडलियां उठा के देख लो, मैक्स टू मैक्स आपको सबकी कुंडलियों में चंद्रमा स्ट्रांग मिलेगा। जी और वही क्या है, चमक देता है, कांति देता है चेहरे पे। शुक्र तो बाद में आता है उससे, भाई अट्रैक्शन का कारण है ना चंद्रमा, जी तभी तो कोई लड़की उसके पीछे बढ़ती है या लड़का लड़की के पीछे बढ़ता है, ये तो मानते हो ना आप। जी बिल्कुल। तो वो तो उसके पीछे आता है। अब आगे जब शुक्र आ गया तो उसकी इज्जत करना सीख लो, वही जो मैं कर रहा फिर हूँ। उसको कायम रखने के लिए आप पत्नी पूजा शुरू कर दो एक तरह से। तो वही मैंने कहा यानी कि वो पत्नी के जैसे कहे साथ वो मान लो। विजय जी, वही मैंने कहा कि पत्नी के साथ संबंध अच्छे कर लो, आपका जो है बिजनेस अपने आप स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। भाई के साथ अच्छे संबंध बना लो, मंगल आपका आपका मंगल, हाँ। स्ट्रॉन्ग शुरू हो जाएगा। हाँ। ठीक है, पिता के साथ अच्छे संबंध बना लो, बृहस्पति आपका अपने आप स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। हाँ। ठीक है, चाचा के साथ, लेबर के साथ आप अच्छे संबंध बनाओ, शनि आपका अपना आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक चीज और महाराज मैं ये कहना चाहूंगा, सूर्य शनि की युति है जी जी, आपकी तो बाप बेटे की बनती नहीं होगी जी। सूर्य और शनि जब तक नहीं मिलेंगे, पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती, बिल्कुल बहुत सही। क्योंकि पिता पुत्र है। जी तो जहां आपका सूर्य बैठा है उसके ठीक 90 डिग्री पे आप शनि की स्थापना रखो, नहीं हो सकती। और आज सूर्य शनि क्यों लड़ रहे हैं, पहले क्यों नहीं लड़ते थे? ये तो पहले हुआ करते थे, बुध शुक्र और सूर्य का ये मेल भी हुआ करता था, क्योंकि आगे पीछे चलते हैं एक ग्रह आगे पीछे या साथ में। तो आज ऐसा क्या है कि एस्ट्रोलॉजी के बम बिछा दिए गए कि जी नहीं, हमें पूछे बगैर यहाँ से अगर निकल जाओगे तो ये ब्लास्ट होगा और आप मरोगे, नहीं तो हमें पूछो 21,000 रुपए दो पहले। और पहले ऐसा क्या था, संस्कार थे सर, पिता के साथ है पुत्र बराबर नहीं बैठता था, बहुत सुंदर बात है। सास के बराबर बहू नहीं बैठती थी, पीढ़ियां हुआ करती थी, आपको पता है। बहू अगर चारपाई पे, वो सास अगर चारपाई पे बैठी है तो बहू पीढ़ी पे बैठा करती, यानी उसका दर्जा जहाँ है वहीं बैठती थी। तो ऊपर में कौन रहा, चंद्रमा ही रहेगा। और घर में भी ऊपर में चंद्रमा ही रहता है, जो माता दादी होती है ना सबसे बुजुर्ग, वही ऊपर रहती है। तभी तो कहते हैं कि अगर चंद्रमा बिगड़ गया तो उसके पीछे मंगल भी खराब होगा, सूर्य भी खराब होगा, गुरु भी खराब होगा, और वो खराब होंगे तो केतु खराब होगा। तो यानी घर की मुखिया जो लेडीज है, उसने अगर विग्रहचारी शुरू कर दी तो रोटी किसी को ही नहीं मिलती है। किसी को नहीं। बहुत तो फिर क्या है कि गुरु जो वहां का बुजुर्ग है वो भी अपसेट हो गया, सूर्य है जो पिता है वो भी अपसेट हो गया। फिर ले दे के ये क्या करते हैं, अपने बेटे पे डाल देते हैं केतु। लास्ट में पीड़ित कौन होता है, कमर घुटती है बेटे की, कमर घुटती है उसकी, चैन तो यूं चली है।
राजमाता अगर लगन पे बैठ जाए, अगर जो है सिंहासन पर बैठ जाए, तो वो सभी जो है जितने ग्रह हैं उनको कंट्रोल कर लेगी। चंद्रमा का जो है स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और मैंने देखा है कि चंद्रमा अगर लगन में हो तो कितने जितने भी ग्रह जो हैं उनको कंट्रोल में किया जा सकता है। हालाँकि कहते हैं कि हाउस नंबर 4 में चंद्रमा स्थापित करना चाहिए, मगर राजमाता जो है सिंहासन पर बैठी हो, तो जितने भी बिगड़े बच्चे हैं वो सही हो जाएँगे। बहुत अच्छी बात कही है कि रिलेशंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिलेशंस अगर आप अपने बढ़िया कर लेते हो, तो आपका जो है सारे ग्रह अपने आप ठीक हो जाने। सबसे पहली बात है कि आप लिविंग थिंग्स से प्रेम करो आप, और कहते भी हैं कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। अगर रचना को ही ठुकरा दिया, भगवान की रचना को ही ठुकरा दिया, तो भगवान को कैसे पाया जा सकता है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके विजय जी, और थोड़ा सा आप थोड़ा और इसके बारे में जो है आपने विचार रखे हैं। विचार मेरे तो यही रहते हैं सर। देखो, जितना मैंने लाल किताब को समझा है, मैं भी शुरुआत मैंने वैदिक से ही की थी। अच्छा। अब वहाँ तो क्या है कि पूजा पाठ है। अब अच्छा क्या है कि ये मैं आप वैदिक के इतने बड़े महारथी रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, जितने भी ये जो पंडे पुजारी हैं, हो सकता है ये नाराज भी हो जाए, लेकिन जो सत्य है वो तो रहेगा। जी। मैंने ये देखा कि वैदिक में किसी कुछ भी हो रखा है, ठीक है ना। अरे, शनि की 7.5 चल रही है, एक काम कर, ये पूजा करवा ले। तो याद 51,000 बनता। अब बेचारे के उसके पास देखो खाने के लिए दाने नहीं है, और बच्चों के लिए क्या है कि निवाला नहीं है, वो कहाँ से पूजा करवा लेगा। और अधिकार तो देखो ग्रह ठीक करने का सभी को है। लाल किताब ने बहुत अच्छा सरलीकरण किया है इसका। आपको शनि को ठीक करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने चाचा ताऊ के पैर छूना शुरू कर देते हो, उसी में शनि मैं ठीक वही हो कहा जी, लिविंग थिंग से हाँ। मैं यहाँ पे आपकी बात काट रहा हूँ थोड़ा सा, कि जैसे अगर जो है किसी के ग्रह खराब हैं, तो पंडित जो है उनकी जगह पे 51,000 मंत्र करा देते हैं। तो क्या कोई जो है किसी के ग्रह से ठीक कर सकता है? नहीं हो सकते सर। अच्छा। लो, मुझे बताओ, अगर कोई करके दिखा दे पंडित जी। जी जी। लेकिन हाँ, उस ग्रह की चीज को अगर हम, जैसे क्या होता है कि आपको गुस्सा आ रहा है मेरे ऊपर, जी। उदाहरण लेते हैं हम, आपको मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है, और मुझे पता है नहीं, वैसे आप कि जैसे प्यारे सज्जन के ऊपर गुस्सा आएगा तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, सुनो नहीं नहीं, मेरी उदाहरण बात। भी ऐसी नहीं मानी जा सकती। अच्छा ठीक है, यूं मान लो हाँ जी। कोई भी, जी जी। ठीक है ना, उस गुस्सा आ रहा है। अब हम गए, और हमें पता है कि इनकी कमजोरी क्या है। जी। भाई इनकी कोई काजू कतली है, या हाथ जोड़ना है, पैर पकड़ना है, तो जाते ही हमने क्या है वो चीज सामने कर दी, तो गुस्सा तो काफुर हो ही जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से उस ग्रह की चीज, मान लो उड़द है, नारियल है, बहुत छोटा सा खर्चा है, वो अगर हम पानी में डाल देते हैं तो वो ठंडापन तो आएगा ना उसमें। तो लाल किताब यही तो कहती है कि आप बहते पानी में वो एनर्जी निकल जाए। जो काम तो आपका वहां 51,000 में हो रहा था, जो काम आपका एक जो है पंडित 21,000 में हो रहा था, वही जो है आपका थोड़े से उर्दू जो है ए, जल प्रवाह ए, करके हो जाएगा। एक पंडित जी हुआ, अगर वो अभी भी हैं, वो जाते ही सबसे पहले काले पेन से लिख देते हैं कि मैं 92,000 तो शनि के जाप करवाएं, और 72,000 आप राहु के जाप करवाएं। अब आप देख लो, आज से 20 साल पहले लगभग 27-28 हजार रुपये लगते थे। जी। अब बोले कि संकल्प दो, मैं लूंगा। फिर जहां 3 नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी, हाँ जी। वहां जाके मैं ये जाप करूंगा। तो यानी 15-20 लोगों से लेके बोला जी मैं जाप करने जा रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, रोटी आप खा रहे हो, पेट मेरा भर रहा है, मेरे तो समझ में यही नहीं आ रहा यही है। यही क्वेश्चन है, यही रोटी क्वेश्चन। आप खा रहे हो, पेट मेरा भर रहा है। जहां व्रत रखते हैं वहां भी मैं यही कहता हूँ कि भाई आपके बच्चे भूखे सोएंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, या वो पेट भर के सोएंगे तो नींद अच्छी आएगी। ये व्रत यही करना प्रश्न है, था आप मेरा। विचारों का करो। यही प्रश्न था मेरा कि जब मैं योगा इंस्ट्रक्टर रहा, तो मैंने अक्सर मैं कहता था कि देखो, अगर जो है आप योगा करोगे तो आपको लाभ होता। अब ये नहीं है कि जैसे मैंने किसी आदमी को कहा कि आप योगा किया करो, तो उसने, मैं महीने बाद उसको मिला, तो मैंने कहा जी योगा कर रहे हो कैसे? कहते हैं हाँ जी, आदमी रख लिया है जी योगा करने के लिए। अब जब आदमी रख लिया है तो भाई योगा का उसको ही फायदा होगा, तुम्हें थोड़ा फायदा होगा। इसी तरह जो पंडित जो हैं 51,000 मंत्र कर रहे हैं, जब कुछ है, मैं कहता हूँ ये नहीं है कि मंत्रों का फायदा नहीं होगा, पर होगा किसको? जो कर रहा है। यहाँ पे लालता में क्या है कि यहाँ पे आदमी खुद करता है। यहाँ पे खुद जो है जैसे उड़द की दाल बताया, उड़द की दाल जल प्रवाह करके आता है, या पक्षियों को खिलाता है, या कुत्तों को खिलाता है, या कित्तों को खुश करता है। तो आदमी खुद करता है तो उसको खुद को ही बेनिफिट मिलते हैं। बहुत अच्छी बात कही है जी आपने, बहुत सुंदर। सबसे बड़ा महाराज एक उपाय जो मेरे समझ में आता है, सबसे बड़ा उपाय मानता हूँ मैं उसको, जी। 7 प्रकार का जो अनाज होता है, 7 ग्रह की एनर्जी है, क्योंकि लाल किताब के हिसाब से आपको तो पता है कि लास्ट में जो पीड़ित होते हैं वो या तो शुक्र होता है या केतु होता बिल्कुल, बिल्कुल। है। या तो घर की जो बहू होती है ना, अब की बात नहीं कर रहा मैं, आजकल तो एडवांस है जमाना,
जो घर की बहू होती है गाज उस पे गिरेगी, चाहे नंद हो चाहे सास हो, नहीं ये भाभी ने किया, नहीं ये बहू ने किया, होता है ना। और दूसरी गाज गिरती है बेटे पे। बैठे और फिर क्या है कि उनके चक्कर में वो दोनों लड़ते हैं, पीड़ित होते हैं। तो केतु जितना मजबूत कर लिया जाए उतना ही व्यक्ति का है ऊंचाइयों को छुएगा। और कोई भी ग्रह का उपाय करने की जरूरत नहीं। अब सात अनाज में क्या लेना है, राहु का सबका आ जाता है, जैसे बाजरा है वो राहु के आ गया, गेहूं है वो सूर्य का आ गया, और अपने मक्का या अपने ये जो चना है वो इसका आ गया, चना शनि और इसका दोनों का आ गया, गुरु का। मक्का है वो अकेले गुरु का आ गया। यूं करके सात अनाज ले लो आप, वो चींटियों को पर पक्षियों को। जैसे हम काल सर्प दोष बताते हैं हाँ जी, हाँ जी। पंडित जी जी कि काल सर्प दोष है जी। मुझे एक बात बताओ कि जमीन में केतु बैठा है और आसमान में राहु बैठा है, हम कहाँ घूम रहे हैं? क्या काल सर्प के घेरे में ही तो हैं। सारे खास समझ मेरे बिल्कुल सुंदर वे रेंगने के लिए ही तो आए हैं। कोई तेजी से भाग रहा है, कोई धीरे रेंग रहा है, यही तो है ना। तो उनको दिल के जानवर कौन से हैं? चींटियां। उनकी सेवा शुरू कर दो, एक मुट्ठी अनाज उनको डालना, साथ रहेगा, और एक मुट्ठी अनाज आप पक्षियों को डालते रहो। आपका केतु डे बाई डे ठीक होता जाएगा। और वो अगर मजबूत हो गया, देखो रीढ़ की हड्डी आपकी मजबूत है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। इस घर की नींव अगर मजबूत है ना, नींव का पत्थर, उसको कोई नहीं देखता, लेकिन हकीकत में वही मजबूत होता है, तभी ये इतने बड़ी बड़ी मीनारें बनती हैं और वो हिलती नहीं है, वो केतु होता है। आपके पैर हैं हमारे, अगर ये सही सलामत है तो हम कुछ भी कमा के ला सकते हैं। अगर ये ठीक नहीं है तो 1000 करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन हम उसके पराधीन है दूसरे के। फिर नौकर आएगा वो लेके जाएगा वो करेगा। तो मेन रोल तो हमारे केतु का है, दूसरा हमारे चंद्रमा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कुर्बानी का मन बकरा चंगा कठौती में गंगा, आप देखिए वो कुर्बानी का चंद्रमा बकरा है। कैसे समझा दिया इन्होंने। कुर्बानी का बकरा क्या होता है कि जैसे जो है कि कोई भी आदमी जो है बाहर से आता है और वो ऑफिस से खींच के आया, अपने बॉस से खींच के आया, और क्या है कि बच्चे के आगे चांटे लगा दिए उसने। अब पिता को तो लगा नहीं सकता वो, ठीक है, और ना ही जो है माँ को लगा सकता है, तो बच्चे को खींच के चांटे लगा दिए। तो केतु जो है कुर्बानी का बकरा बन गया, शिकार वही बना। और इसी तरह जो औरत है, जो क्या है कि जैसे सास की भी जो है उसको बातें सुननी पड़नी है, ससुर की भी बातें सुननी पड़नी है, पति की भी बातें सुननी पड़नी है, ननद की भी। तो शुक्र भी जो है कुर्बानी का बकरा बन गया। तो पिस्ते जो है यही है, और इनका ही अगर आप उपाय कर लिया जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो सारा का सारा जो है दारोदार इनके ऊपर है। अभी इन्होंने कहा कि पैरों की बात बड़ी अच्छी बात कही कि पूरी बॉडी, जो कि हमारे जैसे बॉडी में पूरे सारे ग्रह हैं, उसका वेट कहाँ पड़ता है? इसका वेट तो पड़ता है पैरों के ऊपर ही पड़ता है। तो सारा जो है शिकार, तो सारा भार तो उसी के ऊपर आता है। तो केतु का उपाय जो है बड़ा अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छी बात है जी। इसके अलावा जो लाल किताब में, अब पंडित पंडित क्या है, बुरी चीज मानते हैं इसको। जी अरे लाल किताब तो पता नहीं किस मुसलमान की लिखी हुई है, नहीं है जी, कोई पंडित जी हैं जिन्होंने लिखी है, जैसा कि बताया गया है, जैसा मैंने सुना है, मैं कुछ पास में था नहीं। लाल किताब में कोई बुरी चीज नहीं बताई। स्त्री को सम्मान देना क्यों बताया गया है कि पहले प्रताड़ना देते थे पहले बता बहुत कि सुंदर। तूने कुछ नहीं करना, तूने गोबर गिराना है, तूने भैंस धो के लानी है, तूने खेत जाना है, तूने रोटियां बनानी है, और कुछ नहीं करना। अब उसको मतलब आज़ादी दी गई है। बिल्कुल अच्छा, फिर क्या किया गया है कि आप जैसे विधवा है उसको बड़ी घृणित दृष्टि से देखा जाता है। अब वो परमात्मा की लीला है, अपन क्या कर सकते हैं उसमें। तो कि ये सामने आ जाएगी तो अपशगुन हो जाएगा, तो उसको सम्मान दिया है लाल किताब ने कि विधवा आश्रम में जाए, उनकी सेवा करें, आपका चंद्रमा ठीक होगा, क्योंकि वो मंगल की मारी भी है। तो वहां से उसकी आत्मा जो आशीष हमें देती है वो हमारी दवा बन जाती है। फिर वृद्धाश्रम खुलवाए किसने? वो एक मैं रील देख रहा था, उसमें एक चोटी वाले वो आते हैं कोई, और बड़े एटीट्यूड के साथ आते हैं, बोलते हैं पोते पोतियों को दादा दादी के पास नहीं सुलाना चाहिए। अरे यार, ऐसा ऐसा हम तो बड़े ही दादा दादी को देख देख के हुए हैं, और हमारे अंदर तो संस्कार ही उन्हीं के हैं। तो इन लोगों ने वृद्धाश्रम भी खुलवा दिए। जो हाई प्रोफाइल एस्ट्रोलॉजर हैं, इन्होंने वृद्धाश्रम खुलवा दिए। क्यों? दुनिया वहमी तो हो ही चुकी है कि अच्छा अच्छा उन्होंने कहा है। उनको कुछ नहीं देखना होता है, उनको ये देखना होता है प्रोफाइल में व्यू कितने हैं, सब्सक्राइबर पर कितने हैं। जितना नेगेटिव बोलेंगे उतने ही व्यूज बढ़ेंगे ना जी। हाँ, तो सर आप देखो, बोलने वाले तो बोलते ही हैं, अपन तो नहीं बोल सकते ना। अब नहीं, बातों इस ये तो तरीके की हमारे दादा दादी के संस्कार हैं, हम तो नहीं बोल सकते। नहीं फिल्म वो अब बोलते हैं तो बोलते हैं, नहीं क्योंकि वो नहीं दादा दादी के पास मना भी करते हैं, वो रहे नहीं नहीं, होंगे। पर फिर फिल्म में आइटम डांस तो डालना ही पड़ता नहीं, तभी तो फिल्म चलेगी ना जी। देखो जी, फिल्म अगर फिल्म के हिसाब से लो
तो भी क्या है कि पहले वाली फिल्में आज भी बेहतर है। जी, जी। ये हमारी एक माइंड सेट हो चुका है कि इसमें ये डालोगे तो ही ये दिलीप जी, चलेगी। ये जो रील्स है ना, ये रील्स जो हैं, ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ है, ठीक है? ये रील्स जो हैं, ये कोई नॉलेज का संबंध है इनका, ना कोई एजुकेशन का संबंध है। बस ये है कि चलो देखा, बड़ा अच्छा लगा, एंटरटेनमेंट किया, बहुत प्यारा लगा। बस ये सर देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजर जो होता है ना, डॉक्टर है, एस्ट्रोलॉजर है, वकील है, ये बड़े विश्वसनीय प्रारूप हैं जी, कि मैं एस्ट्रोलॉजर के पास आया हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ अच्छा रास्ता मिलेगा। मैं वकील के पास आया हूँ तो मेरा केस जो है वो स्ट्रांग होगा। मैं डॉक्टर के पास आया हूँ तो मैं ठीक होके जाऊँगा। जब देखो रक्षक ही भक्षक बनने लग जाए तो फिर उस विद्या का सर्वनाश होना निश्चित है। इन्होंने वही कर रखा है। आप कुछ नहीं जानते हो तो कम से कम मैं माता पिता की सेवा, दादा दादी के लिए, भाई दादा दादी ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया, आजकल तो बच्चे नाम ही नहीं जानते। आप गुजरात चले जाओ, जो 3 बार उजड़ के बसा हुआ है, वहाँ शब्द एक होता है, एक तो जय श्री कृष्णा वहाँ बोला जाता है। अच्छा जी। आपको मैक्सिमम जो है ना पहली संतान बेटा मिलेगा। आप गुजरात में सर्च करना। और दूसरा, उनकी जो है हरी बाई, काकू बाई, मुन्ना बाई, वो 5 पीढ़ी के नाम लेते हैं, अच्छा जी। जोड़ के चलते हैं अपने दादा परदादा के नाम। तो जड़ तो हमारी नवा कर रही है ना। नो है करा बिल्कुल। नीम का पत्थर तो वही है, पीपल का पेड़ वही है, उसने तो जड़ें फैला रखी हैं। अब हम उसको भूल गए। लाल किताब ये नहीं कहती कि कभी कभी पुश्तैनी घर में जाके आए, तो कहने का मतलब है नौवा घर मजबूत करो आप। नो गवर्नमेंट बुक करो। आज पितृन की पूजा करवाते फिर पता ही नहीं है कौन कहाँ है, क्या नहीं है। आज ही हमारे पितर हैं, वो क्यों नाराज होंगे, ये क्यों होंगे, भाई क्यों नहीं होंगे। अगर उनका आपने सम्मान नहीं किया है तो आत्मा पंचतत्व में विलीन होने के बाद किसी की सगी नहीं है, क्यों बुरा नहीं करेगी। बहुत देखो कितनी सुंदर बात विजय ने कही है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका आदर करना, उनकी रिस्पेक्ट करना। अब तीसरी पीढ़ी आते तक जो फोटो है वो भी घर से गायब हो जाती है। ये तो आप भूल ही जाइए कि कुल देवता या कुल देवी की पूजा तो क्या करनी है, मतलब दादा परदादा के दादा तक तो शायद फोटो मिल जाए, परदादा की फोटो भी नहीं मिलेगी आपको। और अगर आप जो हैं उनकी ही आपने रिस्पेक्ट छोड़ दी, उनका ही आदर आपने छोड़ दिया, तो आपकी कुंडली में पितृ दोष आना लाजमी है, वो तो आएगा ही आएगा। और अगर पितृ दोष आ गया तो फिर आप चाहे जितने मर्जी कोशिशें कर ले, बच्चों की शादियां या वंश आगे चलना, वो फिर आपको बड़ी मुश्किलें आएगी। तो सबसे अच्छा है कि आप सबसे पहले हमारे जो बुजुर्ग हैं हाउस नंबर 9, आप उनका रिस्पेक्ट करें। और आपको जो है हाउस नंबर 9 से ट्रांसफ़र होके हाउस नंबर 2 से ही पैसा मिलेगा, जितना मिलेगा। आपको जो भी मिलना है हाउस नंबर 2 से मिलता है। जितना आपकी कम्युनिटी वेल्थ है, जो पिछले जन्मों में आपने कमाया है, वो सारा हाउस नंबर 9 में इकट्ठा होता है और मिलता कहाँ से? हाउस नंबर 2 से। तो हाउस नंबर 9 स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बढ़िया। लोग कहते हैं महाराज कि पंचम भाव से देवता देखते हैं, जी, ठीक है ना। मैं ये कहता हूँ कि आप भाग्य के देवता को मना लो, क्या? नौवे घर को मजबूत कर लो आप। लक्ष्मी और भाग्य में एक किंवदंती मान लो या कथा मान लो, कुछ भी मान लो, उसमें ये कंपटीशन हुआ कि वो कहता है मैं बड़ी, भाग्य कहता है मैं बड़ा। तो लक्ष्मी ने कहा कि चल ठीक है मुझे मौका दे, भाग्य ने उसको मौका दे दिया। उसने क्या है कि कोई आ रहा था गरीब, उसके सामने सोने की गिन्नी डाल दी लक्ष्मी ने। वो लेके गया, वहाँ क्या है कि रख के यूँ हाथ धोने लगा, नदी में मछली खा गई। दोबारा उसको हार दिया, वो रख के क्या है कि कुछ करने लगा, ये जो बाज है वो लेके चला गया। अब भाग्य ने कहा कि अब मुझे मौका दे। उसने 2 पैसे डाले उसके आगे, 2 पैसे पहले चलते थे, वो 2 पैसे डाल दिए उसने। वो 2 पैसे उठाए और बाजार से मछली खरीद के लाया। जो उसको काट दिया तो उसमें वो सोने की गिन्नी थी वो मिल गई। इधर क्या है कि बोलो चलो ठीक है आज तो क्या है कि ढंग से खाएंगे, तो वो सफाई करने ऊपर गया तो देखता है जो बाज उसका हार लेके गया था, उसने घोंसला बना रखा, वो हार भी वहीं पड़ा था। तो भाग्य ने कहा कि मेरे 2 पैसे देख तुझे वापस ले आई। और लक्ष्मी ने कहा उसके सामने गिन्नियां भी डाली थी, हार भी डाले थे। तो भाग्य के देवता को मनाओ ना आप। मतलब अभी फिर वही बात आ गई, तो शुरू में आपने कही थी कि कर्म, ठीक है? और कर्म के साथ भाग्य भी। 9th हाउस से शुरू हो जाओ, मजबूत करना शुरू कर दो। 1 से 6 तक तो क्या है जी उल फैल शुरू में मैंने यही बात कही थी कि कर्म और भाग्य दोनों इकट्ठे होने बहुत जरूरी है। और इसलिए तो दोनों लाल किताब ने कहा है ना कि यहाँ बादल उठेंगे और वहां बरसात होगी।
बहुत सुंदर बात। और शुरू में ही लाल किताब में एक बात आती है कि जब एक नौजवान ने अपनी पूरी कोशिशों के साथ और बाजुओं के बल पे सब कुछ करके देख लिया और जब कुछ नहीं हुआ, तो उसने ऊपर जो है आसमान की तरफ देखा कि ऐसा क्यों? मैंने पूरी इतनी मेहनत की, ऐसा क्यों? क्या क्या ऐसा हुआ? तब ऊपर से आवाज़ आई कि भाग्य अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। एक रिक्शा वाला जो है हमसे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करता है, वह फिर रात को जो है सोता भूखा ही है कई बार। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली में बृहस्पति कहीं न कहीं कमज़ोर है। तो यही में जो है विजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कर्म और भाग्य का साथ होना बहुत ज़रूरी है। कर्म भी ज़रूरी है, भाग्य भी ज़रूरी है। तो पहले जो है विजय जी ने कर्म पे जोर दिया, अब भाग्य पे जोर दिया, लक्ष्मी पे जोर दिया। बहुत सुंदर बातें। और आपका तो दिल करता है कि बातें सुनते रहें, कभी भी जो है पेट ना भरे। तो इसलिए आप आशीर्वाद है लोगों को महाराज सबको आपका। आप सब लोगों को आश्चर्य होगा कि मैं जो है इसमें बहुत कम बोल रहा हूँ। नहीं, आज जो है हमारे अतिथि जो है मेहमान हमारे विजय जी हैं, हम आज इनसे ही इनके मुकाबले से ही हम बातें सुनेंगे। बहुत कम लोग मौका मिलता है ऐसे जो विभूतियों का साथ होना। महाराज वो तो चने के झाड़ पे चढ़ाने वाली बात है, जितना जानता हूँ उतना बखान कर दिया मैंने। लेकिन ये है कि कोई भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी कर रहा है तो उसको या तो क्या है, उसको छेड़ो मत, और छेड़ो तो कोई अच्छी चीज नहीं दे सकते आप, तो बुरी भी बात है। बुरी बात। सिर्फ अपने निस्वार्थों के लिए, कुछ चंद रुपयों के लिए, वो तो देखो आपके भाग्य में होगा तो आएगा, कहीं नहीं जाएगा। अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी का बुरा मत करो, इतना डिप्रेशन में मत लो कि एक वीडियो देख के एक लेडीज ने रात को 11 बजे फोन किया। आपको हाँ, अच्छा, आप तो फिर भी लकी हैं कि 11 बजे फ़ोन किया, जहाँ तो डेढ़ डेढ़ 2-2 बजे जो है लोग नहीं सोते हैं। इसलिए साइलेंट पे डालना पड़ता है सब, वो सही है। हाँ जी। 11 बजे फोन करने का कारण क्या था कि एक सज्जन ने, जब भी वीडियो बनाते हैं तो वो लिखते हैं ये 3 राशियां तो महाबर्बाद हो जाएंगी, हाँ, ऐसी है और जैसे ये 2 राशियां आबाद ही आबाद होंगी। आबादी। अब वो 3 राशि में क्या है, उसका बेटा भी आ गया जिस लेडीज ने फोन किया। और बड़ी मतलब क्या है कि वो हाफी हुई, सर मुझे ज़रूरी बात करनी है। अब भाई ठीक है, ज़रूरी बात का मतलब क्या है, अनहोनी हो तभी आदमी इतने बजे फ़ोन करेगा ना। तो मैंने चलो जी बताओ कि मैंने एक वीडियो देखा उसमें ये बताया गया है, तो मैंने कहा भाई 150 करोड़ है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में 112 से भाग दे लो, आपके अकेले बेटे की राशि नहीं है ये, और का बिल्कुल सही बात हो। है ना। और गुना 3 का तो 3 इतने लोग हाँ, राशि होगी। तो मैंने कहा अकेले आपके बेटे की राशि नहीं है। और मैं, मेरे सामने तो प्रत्यक्ष में उदाहरण है जिनके पंडित जी ने ये लिखा हुआ था कि इस दिन ने इतनी उम्र लिखी हुई है। और मैंने यही कहा था उनको कि भाग्य से भाग्य जुड़ा होता है। अगर आपकी पत्नी के सुहाग का सुख है, आप कहीं नहीं जाओगे, आपके बाप के बेटे का सुख है, तो हम इसीलिए तो जुड़ते हैं एक फिर दूसरे से। ये ही क्यों 800 करोड़ आपकी नहीं है, 800 करोड़ जो है 800 करोड़ को 12 से डिवाइड करिए। क्यों? क्योंकि जो है कि वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन जो है उसकी जो है राशि प्रभावित होती है इससे। बहुत सुंदर बात। एक नकारात्मक सोच जो है ना, अब क्या है कि एस्ट्रोलॉजी में बोले जी चंद्रमा को राहु देख रहे हैं, अरे देखना चाहिए। राहु चंद्रमा का दुश्मन नहीं है, दोस्त है। आप सोचो आपके दिमाग में एक बहुत अच्छी थॉट आ रही है, ठीक है ना, आपका मन कितना खुश होगा। वो बहुत थॉट सुंदर। क्या है, वो राहु ही तो है। राहु ही विचार उसने ही क्या तो रहा है, राहु है। उसने क्या किया, आपके चंद्रमा को अच्छा कर दिया, और चंद्रमा ने क्या किया, एक्साइटमेंट में आपके मंगल को अच्छा कर दिया, यानी ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा हो गया। साइंटिफिकेशन देखें, लॉजिक देखें तो यही तो आता है। अच्छा, नसें जितनी बुद्ध है, तेजी से जितना ब्लड जाएगा वो नसें साफ होती जाएंगी, कचरा साफ हो गया, आपका बुद्ध ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। अंदर एक जोश पैदा होगा, आपका शुक्र ठीक हो गया। आत्म बल तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो आपका सूर्य ठीक हो गया। अच्छा, जिसके पास कुछ होता है ना सामान, उसके ज्ञान आते टाइम नहीं लगता, तो आपका गुरु भी ठीक हो गया। और पैर भी आपके धड़ाधड़ भागेंगे, आपका केतु भी ठीक है। बहुत और डॉक्टरों को देख लो आप, सबसे पहले वो ये कहता है कि 40 मिनट घूमना है, 40 या 45 मिनट है, डॉक्टर ये बताता है। या फिर क्या है कि किसी भी कंडीशन में डॉक्टर सबसे पहले ड्रिप लगाता है, यानी इस पेशेंट को डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, चंद्रमा की कमी नहीं आनी चाहिए। और फिर वो क्या करता है, घूमने की राय देता है थोड़ा ठीक होने के बाद। तेरा चंद्रमा भी ठीक रहना चाहिए और तेरा केतु भी ठीक रहना चाहिए, बाकी बॉडी इन्हीं का टिकी है सारी। विजय जी, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ना मेरा, वो ये है कि आपने वैदिक को भी देखा, आपने लाल किताब को भी देखा, आपने दोनों विधान की और आपने समाज भी देखा। फिर भी आप ऑनेस्टली कहिएगा पूरी तरह कि आपको जो है आनंद किस में आया? मतलब जो है देखो, आप ऑनेस्टली जो अप्रोच जो है आपके चाहिए, मतलब देखो अप्रोच। जो जड़ है उसको हम नहीं बुला सकते,
जो नवा घर है, हमारे ऋषि मुनियों ने जिसकी स्थापना की है ज्योतिष की, वो वैदिक है, उसको हम भुला नहीं सकते। लेकिन आनंद जो आया लाल किताब में, क्या बात है, क्या आज के हिसाब से लाल किताब जितनी परफेक्ट है ना, हर गरीब अमीर रोगी दुखी कोई भी कर सकता है। क्या बात है। लेकिन साहब लाख लाख रुपए के मंत्र तो किसी का बस की बात नहीं है। बहुत सुंदर। और वो करे कोई भरे कोई, मतलब वही बात है, खाना आपने खाया पेट मेरा भर रहा है। हाथ नहीं सुना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मुझे लाल किताब में सबसे अच्छी चीज यही लगी कि आपने ही तो खर्चा करना है, आपने ही खरीदना है। आप फूल उठा के मंदिर में चढ़ा दो, वो भी उपाय हो जाएगा। आप माता के छत्र चढ़ा दो, वो भी उपाय हो जाएगा। यानी लाल किताब में कोई बंदिश नहीं है। और लाल किताब में जितना भी क्या है कि जोर दिया गया है, रिश्तों पे दिया गया है। बहन बेटी की सेवा करें, कन्याओं को मीठा खिलाएं। नियमों में नहीं बांधा है यहाँ। नहीं बा बहुत सुंदर बात कही। देखिए ऐसा जीव है, मात्र के प्रति दया और रिश्तों के प्रति आदर, यही लाल किताब का मेन मोड। जितना आप नियमों में बंधे रहेंगे उतना ही आप परमात्मा को नहीं पा सकेंगे। आपने देखा होगा महाराज, ये वास्तु दोष पहले भी हुआ करता था, आज भी है। आज वास्तुकार को देखते हैं, अच्छा 25 बॉडीगार्ड हैं आपके पास पॉजिटिव, और एक क्या है कमजोर सा व्यक्ति वहां खड़ा है, उससे भय दिखा रहे हैं। ये गोल्डन कलर आपने बहुत अच्छा कर रखा है, ये बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। अच्छा ये फूल है ना, ये आपको बहुत फायदा दे रहे हैं। अच्छा ये जो लाइट लगी है ये बहुत पॉजिटिव। सामने वो जो कलर है उसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही। अरे यार 25 बॉडीगार्ड तूने पहलवान खड़े कर रखे हैं, एक छोटा सा कलर दिक्कत दे रहा है, फिर ऐसी वास्तु भी किस काम की। क्या अब ये वास्तु कहाँ से शुरू हुआ? आपने महल देखे हैं राजे महाराजे के? हाँ जी, हाँ जी सर। आपने किसी भी महल में जो सोने की परत चढ़ा के रखते थे, किसी भी महल में अंदर मंदिर देखा? नहीं रूम में देखा हो, बेडरूम में देखा हो, डाइनिंग रूम में देखा हो, ड्राइंग रूम में देखा हो, कहीं देखा? नहीं, मैंने दूर देखा नहीं वहाँ पे। दूर लगते कि वो महारानी साहिबा वहां पूजा करने जाया करती हाँ, थी, या मैंने ऐसा देखा महाराजा। नहीं कि दूर देखा कि वो हाँ। महारानी चल रही है और वहाँ पे जा रही है। जी मैंने देखा है। और महाराजा साहब क्या है कि वहां माथा टेक के फिर चढ़ाई करते थे, वो सेना को लेके जाया करते थे। कोई मंदिर नहीं हुआ करता था। ना बिल्कुल देखा नहीं। तो बृहस्पति जब स्थान हानि करता है, और हम जब बोलते हैं कि भाई बृहस्पति को ज्यादा कायम मत करो, तो फिर ये धोती वाले पंडित क्या नाराज होते होते हैं, अरे ये तो दुष्ट आदमी है, ये तो मंदिर का वो अपमान कहते कर हैं रहे कि हैं। ये नास्तिक आदमी है, और कई तो कह देते हैं कि हमसे ये लाल किताब है, नहीं नहीं मुसलमानी नहीं, किताब है जी। हमसे बड़ा आस्तिक वो नहीं हो सकता, डिबेट कर लेंगे। बिल्कुल। किसी भी लेवल पे वो डिबेट करना चाहेगा, हम करेंगे, मैं करूंगा। हमसे बड़ा आस्तिक वो नहीं है। क्योंकि आस्था दिखावे से नहीं पनपते। आजकल सोशल सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो। अच्छा मैं पहले वो बता देता हूँ। एक तो मंदिर ले आए घर में, और दूसरा क्या किया, अटैच लाइट बा। अच्छा इसमें भी मुझे क्या है कि कलर थोड़ा सा इस टाइप का थी, तो यार बाथरूम में आपको कलर का करना क्या है? पहली बात तो अटैच करके वो खराब कर लिया। नहीं आप महलों में देख लो, वही फिल्म देखी होगी आपने, भूल भुलैया, कि यहाँ से यूं जाना वहां नहाने का वो है, होता था ना। तो वो वास्तु के हिसाब से तो वो बाहर रखते थे। मंदिर भी बाहर हुआ करता था, राहु वो बृहस्पति और राहु भी बाहर हुआ करता था। जिस दिन से इन्होंने घर में एंट्री ली, वास्तु बम शुरू हो गया। यहाँ पे मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हर एक रील में, हर एक अपनी क्लास में मैंने ये बताया कि मंदिर घर में नहीं होना चाहिए। मैंने हर एक जगह पे यही बताया। अब यहाँ पे विजय जी एक क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन। क्या आता है कि वो कहते हैं कि हम ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, हम माता पिता के साथ रह रहे हैं, अब यहाँ पे हम मंदिर नहीं हटा सकते हैं। अब बृहस्पति है हाउस नंबर 7 में, और हाउस नंबर 7 में अगर बृहस्पति हो या हाउस नंबर 10 में बृहस्पति हो, तो जो मंदिर जो है घर में रखता है या वहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित कर देता है, उसका तो वैसे ही केतु खराब हो जाता है। ये आपको भी बताया, बीच भी बताया। तो उस स्थिति में जो है आदमी फिर आप क्या करें? देखो न तो हमारे ऋषि मुनि पागल थे, न हमारे बुजुर्ग जो है वो पागल थे। आपने देखा होगा कि जहाँ जो स्थान विशेष पे देवता बैठा है, जैसे सालासर बालाजी है राजस्थान में, खाटू श्याम जी है, या उधर जाओ आप कोई भी धाम ले लो, मुझे तो इतना ध्यान भी नहीं है, तो वहाँ के प्रॉपर लोग आपको इतने ज़्यादा पनपे हुए नहीं मिलेंगे जी। जितने दूर दराज से आते हैं। तो बृहस्पति की कृपा ही अच्छी मानी गई है, दृष्टि ही अच्छी मानी गई है। हर किसी का कुल देवता है, वो मीलों दूर मिलेगा आपको, और साल में एक बार दो बार वो जाके आते हैं।
और उनकी जब तिथि आती है उस दिन वो उनकी पूजा स्थापना वो जो भी करना होता है वो करते हैं। जी ठीक है ना। जी अब क्या है कि लोगों को पूरे रूम में मंदिर चाहिए। जी एक तरफ ये पंडित जी कह रहे हैं कि बृहस्पति स्थान नहीं करता है, एक तरफ पंडित जी कह रहे हैं कि दुष्ट आदमी ने मंदिर के खिलाफ बोल दिया। मतलब इधर पुआ इधर खाई जाए तो पाँ जाए। इससे बढ़िया तो फिर हमें नास्तिक मानते हैं तो भाई नास्तिक ही मान लो आप, लेकिन हमसे बड़ा आस्तिक वो नहीं हो सकता पंडित जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर जो है वो कह रहे हैं कि हमारे तो बाहर बनाओ ना, जगह नहीं है घर में तो कोई जरूरी नहीं है। भगवान का वास यहाँ होता है। वो कहते हैं कि हमारे सास ससुर नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो उसका तो हमारे पास इलाज थोड़ी है। आपके सास ससुर नहीं मानेंगे, हमने कोई खानदान को मनाने का ठेका थोड़ी लिया है, हम तो बता परसों सकते हैं आपको। परसों क्लास में था तो परसों यही बात हुई, उसने कहा कि जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। क्या? तो मैं नाम नहीं लूँगा उसका, तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो ना तुलसी यहाँ पे कैसे हटा सकती है। तो मैंने यही कहा था कि मेरा काम है तुम्हें गाइड करना, तुम्हें जो है बताना। अब नहीं कर सकती हो या नहीं कर सकते हो, मेरा काम ये नहीं। उन्होंने कहा कि फिर भी हमें उपाय बता दीजिए कि आप इसका उपाय क्या है। अब उपाय जो है, अगर 4 टिक्की खा के जो है शादी से, और जो शुगर वाला है वो मेरे पास आ जाए कहे कि गोली भी दे दो, तो अब मैं क्या करूँ? भई एक टिक्की जो है 4 रोटी के बराबर है, तो उसमें मैं क्या उसको जो है गोली दूँ? तो फिर ऐसी तरह तो जो है टिक्कियाँ खाता रहे, गोली लेता रहे, टिक्कियाँ खाता रहे, गोली लेता रहे। एक तो फिर आगे जो है जल्दी बम फटने वाला ही है, फिर क्या करें? भाई हमने तो देखो सर जो मंदिर देखे हैं, जब कच्चे मकान सच्चे इंसान हुआ करते थे। ठीक है ना। पंडित जी आज क्या है कि खेत में बिजाई शुरू करनी है, क्या करना है, आज गृह प्रवेश करना है, क्या करना है, आज सगाई का मुहूर्त दे दो, आज शादी का मुहूर्त दे दो। और थोड़ी बहुत कोई दिक्कत होती है कि पंडित जी कोई दिक्कत चल रही है भाई, शनि के तेल चढ़ा देना या फिर पीपल पे वो कर देना, वही बताया करते थे। आजकल तो क्या है कि हर एक चीज़ के उपाय है। बोला नाखून काट लिया आपने, ओहो आज के दिन तो नहीं काटना चाहिए था। ये भ्रंजाल जो फैल रहा है। बाकी पहले आपने देखा होगा ये गरंदे हुआ करते थे छोटे छोटे, कि ये हमारे हनुमान जी का वो है, ये हमारे भैरव जी का है, ये माता जी का है, यही हुआ करता था ना आपने अगर देखा हो तो जैसे जैसे क्या है कि इंसान तरक्की करेगा वैसे वैसे क्या है कि उसको उतने बॉडीगार्ड चाहिए। आज देखो बड़े उद्योगपति हैं उनको बॉडीगार्ड ज़्यादा चाहिए, हमें कम चाहिए। हमें तो चाहिए नहीं कह रहे, पीएम को जितने चाहिए उतने सीएम को नहीं चाहिए, सीएम को चाहिए उतने एमएलए को नहीं चाहिए। तो इंसान जितनी ज़्यादा क्या है कि ये चीज़ें इकट्ठी करेगा वो खराब ही होता जाएगा। और फिर औरों का तो मुझे पता नहीं, आप और हम जैसों के क्या है कि चांदी हो जाती है। आओ जी चढ़ाओ और उपाय ले दो। काम नहीं डिजिटल करना। चार्ज नहीं होती, 300 कास्ट जो है वो सारी फ्री वाली होती है। दूसरे ये बाबा जी ये बताओ, नहीं ये नहीं, बताओ। मेरा कहने का मतलब मैंने उदाहरण दिया है कि भाई मैं खुद को ले रहा हूँ। वे आप और हम जैसों की तो चांदी हो जाती है कि हमें तो मिल ही रहा है। ब्रह्मजाल में फंस के वो तो आएगा ही आएगा। अच्छा हम उसको छोड़ देंगे तो वो किसी हमसे बड़े वाले के पास जाएगा, है ना। लेकिन आप हम हमारी जितने अगर लोग कुछ भी ना करें, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारी पूर्वजों की बनाई परंपरा को फॉलो करें, रिश्तों को मेंटेन करें। अगर किसी का बाल भी बांका हो जाए, आपने देखा है एक रील देखी है, 150 लोगों का परिवार जॉइंट फैमिली, उनको पता ही नहीं है कुंडली क्या होती है। उन्होंने घर में किसी की बनवाई नहीं कुंडली, क्योंकि मंगल और उसका इतना तगड़ा वो है। बात तो विजय जी वही आ गई कि लिविंग थिंग्स में शुरू से यही कह रहा हूँ कि हाँ लिविंग थिंग्स से आप जो है प्रेम करो तो आपके सारे ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे। भाइयों से बना के रखो भगत ठीक, यही मैं कह रहा हूँ कि लिविंग थिंग्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल है सर। और बाकी तो हम देखो जितना मतलब क्या है कि दिमाग में वहम पैदा करेंगे, हमारा नर्व सिस्टम क्या डाउन होता जाएगा। आपके ये मजबूत है ना, दुनिया की कोई ताकत आपको हिलाई नहीं सकती। देखिए कितनी अच्छी बात है विजय जी ने आज बोली ग्रहों है। को ग्रहों को कौन घुमा रहा है? बहुत अच्छी बात है। सब ग्रहों को राहु घुमा रहा है। और उसी राहु से डर रहे हैं लोग, उसी को बदनाम कर रहे हैं। खेल तो दिमाग का ही है ना। आपने सुना कितने प्यारे शब्द जो है विजय ने कहे। ये कहा कि तुम मंदिर विच घंटी बजाना है बजा तो मंदिर विच घंटी बजाना है बजा तो मस्जिद विच मत्था कसाना है कसा तो मंदिर विच घंटी बजाना है बजा तो मस्जिद विच मत्था कसाना है कसा तो बन वेद पाठी तो बन जा नमाजी तो बन वेद पाठी तो बन जा नमाजी जे मेरे बंदियां नूं रसाना है तो मैं नहीं राजी। क्या बात है। वेरी गुड। तो
अगर तो है हमने ये लिविंग थिंग्स माँ के साथ संबंध बिगाड़ लिए तो चंद्रमा कैसे अच्छा हो जाएगा। आप चाहे लाख जो है चंद्र का उपाय कर लो, आप चाहे लाख बुध के उपाय कर लो, चाहे पक्षियों को डालते रहो, बहन के साथ संबंध अच्छे नहीं है, बहन आती है आपके तो तुरियां चढ़ जाती है कि ये कहाँ से आ गई, अब तो जो है इसको 500 हाँ, रुपये देने पड़ेंगे, तो कहाँ से अच्छा आप वो दे 500 रुपए खर्च नहीं करेंगे, बुद्ध के जाप में 50,000 रुपए लगा देंगे, क्योंकि मैडम ये कहती है तेरी बहन को पैसे नहीं देने, सीधी बात है। तो 50,000 रुपए की पूजा करवा के आ जा, वो कराए नहीं। ये द्वेष जो फैल रहा है ना, एक तो आर्थिक युग का आना और एक जेलस, इसने क्या है सारा सत्यानाश कर दिया। फिर सबसे बड़ी बीमारी ये आ गई, आप वहां से आए हो, मैं वहां से आया हूँ, 2 मिनट बात हुई, फिर आपने अपने उसमें शुरू हो गई, चलो जी बात तो करनी ही नहीं है हमें। अब ये क्या है, इसमें देखो, जो वाणी है वो बुध है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो राहु है, फोटोग्राफी है वो शुक्र है। तो हमने क्या है कि जेल खाना पागल खाना वीराना तैयार कर रखा है। कर दिए बुध राहु तो यही कहते हैं। कर दिए। शुक्र भी खराब हो गया। तो माफ करना, मैं ये कहना नहीं चाह रहा, लेकिन कहूंगा आजकल मैंने ये भी देखा है कि किसी के मतलब छोटी उम्र में फ्रेंडशिप ना हो तो उसका तो लेवल ही डाउन हो जाता है, हाँ नेचुरल है कि लड़के लड़कियों में। नहीं, नेचुरली ये सोचा जाता है तो स्टेटस लेवल है कि इसका मतलब है कि ये जो लड़का है इसको कोई पसंद नहीं करता है, अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो समझ यही है। अब कुछ भी हो सर, मैं तो कह रहा हूँ कि आज का दौर जो है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है। और अगर आएंगी ये चीजें, जैसे क्या है कि कहते हैं ना 100 साल बाद क्या है, कचरे का ढेर होता है, उसके भी दिन घूम जाते हैं, वो पुराना जमाना वापस आएगा। विदेशों में जो शुरू हो गया, जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, यहाँ भी हो जाएगा। असुरक्षित रहने की भावना क्या है, आप बाहर रहते हो, भाई बंद है उनसे बोलचाल नहीं है, परिवार अकेला है, तभी तो असुरक्षित हो ना। जॉइंट फैमिली में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई बात नहीं, संभाल ही लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो फिर ग्रह ग्रह बेचारे क्या कर रहे हैं, आप खुद कर रहे हो। पहले तलाक कहाँ हुआ करते थे, आजकल ही क्यों हो रहे हैं इतने। सहन शक्ति कमजोर होगी लोगों की। ये सूर्य शुक्र बुध बेचारे को नए योग थोड़ी बना रहे हैं, ये तो शुरू से ही बना रहे हैं। सूर्य शनि शुरू से ही योग बना के बैठे हैं। लेकिन वही बात है कि पिता के सामने जी इम्प्लीमेंट अब हो रही जी जी पिताजी, भाई ये करना है जी पिताजी, और चला गया। आजकल डैड, अच्छा जिंदा बाप को मार दिया डैड। है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मतलब अंग्रेजी कल्चर ने हमारे देश का इतना बेड़ा गर्क किया है कि आधी छोड़ पूरी जावे, पूरी मिले ना आधी जावे। जो हमारे पास बची है ना वो भी खत्म होती है। दोस्त पहले तो जैसे मैंने आपको कहा था कि राखी जी का धन्यवाद है जिन्होंने ये प्रोग्राम को जो है पूरा इम्प्लीमेंट किया और जिनके सुनने से आज जिनके स्टूडियो में आज हम बैठे हुए हैं। और दूसरा जो है विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इतनी अच्छी बातें बताई। अगर समाज में कचरा फैल रहा है, अगर कचरा फेंका जा रहा है, कुछ जो गलत लोग आ गए हैं, मैं तो उनको भी गलत नहीं कहता हूँ कि हर एक को मौका है, तो जो गलत लोग का कचरा, तो जैसे विजय जी जैसे लोग जो विभूतियाँ, इनको हम बोलते हैं महान विभूतियाँ, ऐसे लोग जो है कचरा साफ करने का काम और कचरे के ऊपर इत्र डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जो खुशबू है, एक तरफ जो है कचरे की बदबू है और एक तरफ जो है इनकी जो है खुशबू है। अब देखिए इनकी खुशबू जो है ज़्यादा रंग लाती है या वो कचरा ज़्यादा रंग लाता है, ये आने वाले समाज में हम देखेंगे। और अभी तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अगर ऐसे लोग जो है समाज में रहें तो ये कचरा जो है आप आने वाले 2-3 साल में देखिएगा, ये एक तरफ बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ढोलक है, वो हाथी जो है, वो कब तक बजाता रहेगा। तो ये जो ढोलक फटनी है। और फिर इसके बाद मैं जो है राखी जी का बहुत धन्यवाद करूँगा जिन्होंने हमें मंच दिया जहाँ पे हम बात कर सके। तो मैं राखी जी को कहूँगा कि 2 शब्द आके प्लीज़ अपने मुख से जो है एक आप कहिए। आइए राखी जी प्लीज़। मैं दूँगी। नहीं, नहीं। यहाँ पे आएँगे आइए प्लीज़। यहाँ पे वो ले आइए, आप अपना सिंहासन ले आइए। और पूछे थे। आइए यहाँ पे आइए प्लीज़। अनप्लान कर दिया गुरुदेव ने सारा कुछ। यहाँ से जहाँ पे पकड़ने ले को दिया ना बिना सबसे पहले तो गुरुदेव और विजय जी का कुरुक्षेत्र में पधारने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
और आज मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगी कि एक अनप्लैन्ड जो था पॉडकास्ट था, जो गुरुदेव ने सुशोभित किया इस चेयर को यहाँ बैठ के, और उनके जो प्रश्नों से विजय जी के मुख से जो ज्ञान का प्रवाह हुआ, वो मेरे व्यूअर्स के बहुत काम आएगा। और जो बहुत अच्छी बात बताई, जहाँ आजकल जो पॉडकास्ट में या रील में दिखाया जाता है कि आप बहुत महंगे उपाय कर लीजिए, वहाँ क्रक्स बता दिया आज विजय जी ने, और कि सिर्फ आप प्रेम कर लीजिए अपने परिवार से, अपनों से, तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैं गुरुदेव आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ विजय जी, आपका दिल से। और मेरे पास शब्द नहीं है आज के इस जो आपने आज सम्मान बढ़ाया है स्टूडियो का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव और आपका सर। और मेरे व्यूअर्स, आपको भी अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमें बताइएगा कि आज का ये पॉडकास्ट जो था वो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत खुश रहिए। जय शनिदेव। जय श्री बस ते आज वार भी शनिवार है।